हेलो बच्चों, आज करते हैं यूनिट 2 फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप माना दोस्ती। एक्टिविटी 1। देयर आर मैनी पोएम्स एंड स्टोरीज ऑन द वर्च्यू ऑफ फ्रेंडशिप। बहुत सी कविताएं और कहानियां हैं दोस्ती के गुणों पर। वर्च्यू माना गुण, किसी चीज़ के जो गुण होते हैं, अच्छी बातें होते हैं, उसे हम बोलते हैं वर्च्यू। फ्रेंडशिप दोस्ती, पोएम्स कविता और स्टोरीज माना कहानियाँ। फ्रेंडशिप इज वन ऑफ दोज थिंग्स दैट मेक्स इवन अ पुअर पर्सन रिच एंड अ सैड पर्सन हैप्पी। फ्रेंडशिप जो होती है, दोस्ती जो होती है, वो क्या करती है? एक गरीब व्यक्ति को कैसा फील कराती है? अमीर जैसा फील कराती है। पुअर माना गरीब, पर्सन माना व्यक्ति, किसी इंसान के लिए हम पर्सन वर्ड यूज करते हैं, और रिच माना अमीर, एंड अ सैड पर्सन, सैड माना दुखी, और हैप्पी माना खुश। तो जो दुखी व्यक्ति होता है उसको कैसा लगता है? एकदम खुश हो जाता है वो अपने दोस्त से मिलके, है ना। और जो गरीब आदमी होता है वो भी जब उसका दोस्त उसके कंधे पे हाथ रखता है तो वो अपने आप को बहुत अमीर महसूस करता है। रीड एंड इंजॉय द फॉलोइंग पोएम ऑन फ्रेंडशिप। रीड माना पढ़ें और इंजॉय करें, मतलब आनंद लें। इंजॉय माना आनंद लें। द फॉलोइंग पोएम ऑन फ्रेंडशिप, नीचे जो दोस्ती पर एक कविता लिखी हुई है उसे पढ़ना है और इंजॉय करना है। पोएम का नाम क्या है? द एरो एंड द सॉन्ग। अब आप कहेंगे कि एक तीर और एक गीत, इसका दोस्ती से क्या संबंध है? एक तरफ तो हमारे यूनिट का नाम है फ्रेंडशिप और पोएम का नाम है द एरो एंड द सॉन्ग, तीर और गीत। तो अभी हम इसे समझते हैं। पहले हम पोएम का 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेशन करते हैं और लास्ट में हम इसका भावार्थ समझेंगे। ध्यान से अभी आपको सुनना है। I shot an arrow into the air. It fell to earth, I knew not where. For so swiftly it flew, the sight could not follow it in its flight. I shot an arrow मतलब मैंने एक तीर चलाया into the air, हवा में। शॉट माना चलाया, एरो माना तीर, एयर माना हवा में। इट फेल टू अर्थ, आई न्यू नॉट वेयर, वो जमीन पर गिरा, मुझे नहीं पता कहाँ गया। फेल गिरा, अर्थ माना जमीन पर, न्यू जानना, और वेयर कहाँ। आई न्यू नॉट मैं नहीं जानता, वेयर कहाँ गया, है ना। वेयर मतलब कहाँ। फॉर सो स्विफ्टली इट फ्लू द साइट, वो तेजी से उड़ गया मेरी नजरों से दूर। स्विफ्टली तेजी से, फ्लू उड़ गया, और साइट मेरी नजर से, साइट माना नजर। कुड नॉट फॉलो इट इन इट्स फ्लाइट, उसका पीछा कोई नहीं कर सकता है, उसकी उड़ान का पीछा कोई नहीं कर सकता है। कुड नॉट नहीं कर सकता है, फॉलो माना पीछा करना, और फ्लाइट माना उड़ान। I bridged a song into the air. It fell to earth, I knew not where. For who has sight so keen and strong that it can follow the flight of song? I bridged a song into the air, मतलब मैंने एक हवा में एक गीतों भरी, मस्ती भरी श्वास ली। ब्रिज्ड माना सांस ली, सॉन्ग मतलब गीत, और एयर माना हवा में। इट फेल टू अर्थ, आई न्यू नॉट वेयर, जमीन पर वो गिरी, मुझे नहीं पता कहाँ गई।
फेल गिरी, अर्थ जमीन पर, न्यू माना जानना और वेयर माना कहाँ। फॉर हु हैज साइट सो कीन एंड स्ट्रॉन्ग, किसकी नज़र इतनी शक्तिशाली और तेज हो सकती है, किसकी नज़र होती है इतनी तेज और शक्तिशाली। फॉर हु हैज साइट, साइट माना नज़र, कीन मतलब तेज और स्ट्रॉन्ग माना शक्तिशाली। दैट इट कैन फॉलो द फ्लाइट ऑफ सॉन्ग, जो कि उस गीत का पीछा कर सके। फॉलो माना पीछा करना, फ्लाइट मतलब उड़ान और सॉन्ग माना गीत। कौन उस उड़ान का, उस गीत की उड़ान का पीछा कौन कर सकता है कोई ऐसी शक्तिशाली नजर। लॉन्ग लॉन्ग आफ्टरवर्ड इन एन ओक I found the arrow still unbroken, and the song from beginning to end I found again in the heart of a friend. लॉन्ग लॉन्ग आफ्टरवर्ड मतलब लंबे समय के बाद, इन एन ओक, ओक का पेड़ होता है वहाँ पर, आई फाउंड द एरो स्टिल अनब्रोकन, मैंने अपना वो तीर पाया जो अभी तक भी टूटा हुआ नहीं था, बिल्कुल वैसी की वैसी अवस्था में, एकदम साबुत। फाउंड माना पाया, एरो मतलब तीर, स्टिल मतलब अभी तक, अनब्रोकन बिल्कुल वैसा जैसा मैंने छोड़ा था, कुछ भी उसका टूटा हुआ नहीं था। अनब्रोकन, ब्रोकन माना टूटना और अनब्रोकन मतलब साबुत। एंड द सॉन्ग फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, और जो वो गीत है वो भी शुरू से अंत तक, बिगनिंग मतलब शुरुआत और एंड मतलब जहाँ वो खत्म हुआ, बिगनिंग टू एंड। आई फाउंड अगेन इन द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड, मैंने उसे फिर से पाया अपने दोस्त के दिल में। फाउंड मतलब पाया, अगेन दोबारा, हार्ट मतलब दिल, ऑफ अ फ्रेंड अपने दोस्त के दिल में। ये पोएम लिखी है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने। अब हम इस पोएम का मोरल समझें। इस पोएम का क्या संदेश है हमारे लिए। हमारे द्वारा करा गया हर काम, हर कर्म, हमारा द्वारा बोला गया वाक्य जो भी है वो या तो किसी के हृदय में तीर की तरह चुभ जाता है ना, और सालों बाद भी उसका दर्द रहता है। अगर आप कुछ गलत बोलते हो, किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हो, तो वो आप तो भूल जाते हो, मगर जिसके साथ हुआ है, जिसको आपने गलत शब्द बोले हैं या गलत व्यवहार किया है, वो सालों बाद भी उसके दिल में उतना ही दर्द की तरह चुभता रहता है, बहुत गहरा दुख देता है। और यदि आपने किसी के साथ बहुत अच्छा काम किया है, किसी की मदद की है, किसी की भलाई की है, किसी के साथ बहुत प्यार से व्यवहार किया है, तो वो उतनी ही खुशी देता है। सालों बाद भी जब वो इंसान आपसे मिलेगा तो वो आपके उस प्यारी सी बात को याद करेगा और आपके साथ उतना ही प्यारा व्यवहार करेगा। तो मतलब हम सब से अच्छा और प्यार भरा व्यवहार रखेंगे, किसी के भी साथ गलत शब्द हम नहीं बोलेंगे, सबके साथ दोस्त बन के हमको रहना है। और अगर हम किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो वो व्यवहार उसके दिल में हमेशा तीर की तरह चुभता रहेगा। तो अच्छी फ्रेंडशिप के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम सब के साथ एक अच्छा व्यवहार करें, एक गीत की तरह, एक मीठा सा जो सबको सुनने में अच्छा लगता है ना। कड़वी बात, तीर जैसी बात तो किसी को अच्छी नहीं लगती है। अगर हमको अच्छे फ्रेंड्स चाहिए तो हमें भी अपना बिहेवियर कैसा रखना चाहिए, अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए। ओके, हम एक बार इस पोएम को सीधा पढ़ लेते हैं। द टाइटल ऑफ आवर पोएम इज द एरो एंड द सॉन्ग। I shot an arrow into the air. It fell to earth, I knew not where. For so swiftly it flew, the sight could not follow it in its flight. I breathed a song into the air. It fell to earth, I knew not where.
For who has sight so keen and strong, it can follow the flight of song. Long, long afterward, at an oak, I found the arrow still unbroken, and the song from beginning to end I found again in the heart of a friend. The poem written by Henry Wordsworth Longfellow. ये पोयम किसने लिखी है? एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, जिन्होंने ये पोयम लिखी है. ओके, चैप्टर समझ में आया? अब इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे. फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर बनाऊंगी.